हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप लोग तैयारी में लगे होंगे। यदि आप लोगों को सफल होना है तो टॉपिक को बार बार पढ़ना होगा। यदि आप टॉपिक को अच्छा से पढ़े होंगे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम देखेंगे संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण के उद्देश्य और संप्रेषण के कार्य। इसके पहले हम देख चुके हैं संप्रेषण का अर्थ, प्रकृति और परिभाषा। संप्रेषण का तत्व पहला है स्पष्टता। संप्रेषण जो है स्पष्ट होना चाहिए। जब तक कि स्पष्ट नहीं होगा संप्रेषण नहीं माना जाएगा। दूसरा है सततता यानी कंसिस्टेंसी। संप्रेषण जो है सतत और संदेश प्राप्तकर्ता के अनुरूप होना चाहिए, यानी जिसे संचार किया जा रहा है उसे के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है पर्याप्तता। संप्रेषण में पर्याप्त सूचना या संदेश होना चाहिए, यानी सूचना आधा अधूरा होगा तो संप्रेषण नहीं माना जाएगा। सामयिकता। संप्रेषण में समय से आरंभ होना चाहिए, यानी संप्रेषण जो है समय फिक्स कर दिया गया है और उस समय पर संप्रेषण यानी संचार नहीं किया जा रहा है तो संप्रेषण नहीं माना जाएगा। यानी क्लास जो है 8 बजे शुरू है तो 8 बजे ही क्लास होना चाहिए, यानी समय निश्चित होना चाहिए। एकरूपता। संप्रेषण के अंतर्गत एकरूपता होनी चाहिए, यानी यदि कोई इतिहास विषय पर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसी विषय से रिलेटेड होना चाहिए, न कि अन्य विषय से। लचीलापन। संप्रेषण का गुण जो है लचीलापन होना चाहिए और सरल होना चाहिए। सातवां है स्वीकार्यता। संप्रेषण जो है जिसे किया गया है यानी रिसीवर के अनुरूप होना चाहिए, यानी जो संदेश भेज रहा है और जो संदेश प्राप्त करने वाला है उसके अनुरूप होना चाहिए। यदि उसके अनुरूप नहीं होगा तो संप्रेषण नहीं माना जाएगा। आठवां है संप्रेषक और रिसीवर, यानी संप्रेषण के लिए 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक संप्रेषक जिसे सेंडर कहते हैं और दूसरा है रिसीवर जिसे अग्राहक कहते हैं, यानी संदेश प्राप्त करने वाला होना चाहिए। 9वां है संदेश जो है संप्रेषण के तत्वों में संदेश संप्रेषक और आग्राहक के मध्य विचरण करता है। 11वां है माध्यम, यानी संप्रेषण में माध्यम होना चाहिए, यानी बिना माध्यम का संप्रेषण नहीं होगा। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है जो हिंदी सिर्फ जानता है और उससे भेजा जा रहा है कोई चीज़, तो वो जो है चाइनीज में भेजा जा रहा है या फिर उड़िया में भेजा जा रहा है तो ये संप्रेषण नहीं कहा जाएगा, यानी हिंदी जानने वाला व्यक्ति को हिंदी में ही मैसेज भेजना होगा। संप्रेषण का उद्देश्य। संप्रेषण का उद्देश्य जो है गंतव्य स्थान तक सूचना को पहुंचाना, यानी निश्चित स्थान पर सूचना को पहुंचाना है। तो संप्रेषण का उद्देश्य जो है शिक्षण के क्षेत्र में संप्रेषण का उद्देश्य कक्षा कक्ष को अद्यतन करना, यानी अपडेट करना, यानी नए जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाना। यानी कक्षा कक्ष को अपडेट नहीं करेंगे, नए जानकारी बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चों में निराशा की भावना जागृत होगी। दूसरा है प्रेरणा और मनोबल के लिए, यानी संप्रेषण जो है मोटिवेशन के लिए जरूरी है। तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कभी कभी निराशा का भावना जागृत होता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी को मोटिवेट करे और मनोबल जगाए। तीसरा है कक्षा समूह के संचालन के लिए। किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य जो है एक समूह का निर्माण होता है और उस
समूह में समन्वय के अभाव में कक्षा कक्ष में बाधा उत्पन्न होता है। मान लिया कि बच्चे आपस में समन्वय स्थापित नहीं करते हैं और वहाँ शोर शराबा करते हैं तो संचार संभव नहीं है। इसीलिए कक्षा समूह के संचालन के लिए संप्रेषण आवश्यक है। चौथा है दिशा निर्देशन के लिए, यानी यदि कक्षा में बच्चे जो है मुख्य मार्ग से भटक गए हैं या काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं तो उसे निर्देशन आवश्यक है, डायरेक्शन बताना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसे सही डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक विद्यार्थी जो है सही रास्ते पे नहीं होगा। तो ये संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है। एकीकरण के लिए, यानी बेहतर संप्रेषण बेहतर एकीकरण को जन्म देता है। चाहे समाज हो चाहे राष्ट्र, सभी में निवास करने वाले लोगों के मध्य जब तक एकीकरण की भावना नहीं होगी संप्रेषण संभव नहीं है। नियंत्रण के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों को सामूहिक तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है संप्रेषण के माध्यम से। उसके बाद है चौथा सांस्कृतिक एकीकरण। संप्रेषण जो है सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इससे दो भिन्न भिन्न स्थानों की संस्कृतियों के मध्य मेल जोल की भावना का विकास होता है। मान लिया कि इंडिया और चाइना के बीच जो है यानी इंडिया का व्यक्ति को चाइना बुलाया जाता है और वहाँ की संस्कृति भिन्न है, तो क्या होगा, इससे दो भिन्न स्थानों की संस्कृतियों के मध्य जो है मेल जोल की भावना का विकास होगा। पांचवा है शांति स्थापित करना। संप्रेषण के माध्यम से शांति व्यवस्था को बल मिलता है, यानी कक्षा कक्ष में कई बार जो है अशांति उत्पन्न हो जाता है, तो शिक्षक जो है संप्रेषण के माध्यम से उस अशांति को रोकता है। संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण का कार्य जो है पहला है सूचनात्मक कार्य। सूचनात्मक कार्य का मुख्य उद्देश्य है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न माध्यम से किया जा सकता है। टीवी, पत्र पत्रिका, रेडियो, कंप्यूटर, अखबार के माध्यम से, तथा अपने विचारों, तथ्यों के माध्यम से भी सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है। दूसरा कार्य है संप्रेषण का निर्देशात्मक या कमांड कार्य। निर्देशात्मक या कमांड कार्य का मतलब है कि अक्सर छोटे बच्चे को जब वो सही नहीं करते हैं, कोई गलत काम कर रहे होते हैं, तो उसे डांट फटकार करके या उसे निर्देश दे करके उसे बताया जाता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि दफ्तर में जो सीनियर पदाधिकारी है मीटिंग के माध्यम से निर्देश देता है। तीसरा है समेकित और समन्वित कार्य। समेकित का तात्पर्य है बिखराव को रोकना, यानी सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। चौथा है प्रभावशीलता। संचार का महत्वपूर्ण कार्य है लोगों के ज्ञान, कार्य कुशलता, व्यवहार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना है, यानी व्यक्ति के व्यवहार, उसके कार्य करने का तरीका में परिवर्तन हम संचार के माध्यम या संप्रेषण के माध्यम से ला सकते हैं। थैंक यू।